एक एम्प्लॉय की टेक्निकल स्किल्स को देखें, उसके हार्डवर्क को देखें, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक साइड पे करके जो सिर्फ उसकी छोटी सी गलती होती है कि वो लेट आ रहा है या जो है वो ब्रेक जो है वो मतलब ज़्यादा कर रहा है, और तो उस चीज़ को लेके उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, या फिर उसको जो है ना एक अप्रेजल के टाइम पे उसको ये सारी गलतियाँ दिखा के तो उसका जो है वो इंक्रीमेंट ही नहीं लगाया जाता। कंपनीज जो हैं बहुत टर्मिनेशंस कर रही है जी। और ये 90% स्टार्टअप्स जो हैं वो बंद हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। कंपनीज जो हैं वो कभी भी एक एम्प्लॉय का नहीं सोचती, चाहे आप अपना 100% एक कंपनी को दे दो, लेकिन कंपनी पे जैसे ही कोई बुरा टाइम आता है या क्राइसिस आते हैं तो वो आपको 1 मिनट भी नहीं लगाती और आपको वो जो है टर्मिनेट कर। पाकिस्तान में जिसमें इतनी इन्फ्लेशन है, इतनी महंगाई है, वो अपनी सारी चीज़ें कैसे जो है वो पूरी करेगा। तो एचआर के बारे में बताएं कि एचआर कितना अपना इम्पोर्टेंट इसमें रोल अदा कर सकता है एम्प्लॉय को बेनिफिट्स देने में या उसकी रिटेन करने में, कितनी चीज़ें जो है ना वो उसमें हेल्प आउट कर सकती है। एचआर जो होता है ना वो एक कंपनी की जो होते हैं बैकबोन होता है, लेकिन अगर आपका एचआर ही टॉक्सिक है तो आपकी कंपनी का एनवायरनमेंट भी टॉक्सिक ही बिल्कुल सही होगा। कह रही हैं, बिल्कुल ये सही कह रही हैं। ऐसा है कि एचआर जो है हमारी सोसाइटी में उनको चाहिए कि अपनी कंपनी को, उनके उसमें जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको साथ लेके चलिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू न्यू पॉडकास्ट एपिसोड। मैं हूं आज आपका होस्ट उमान जावेद और मेरे साथ आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं सहर मलिक, जो कि एक एचआर प्रोफेशनल है। और आज हम बात करेंगे जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा टर्मिनेशंस हो रही हैं और ले ऑफ हो रही हैं, और इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि लोग नौकरी को क्यों ज़्यादा छोड़ रहे हैं और कंपनीज़ जो है वो क्यों इतनी ज़्यादा टर्मिनेशंस कर रही हैं। और इसके बारे में और भी मज़ीद बात करेंगे तो हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं सहर मलिक। तो आए इनसे बात करते हैं और इनका वेलकम करते हैं अपने पॉडकास्ट में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? आई एम गुड। तो सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आप हमने हमें टाइम दिया, अपने वैल्यूएबल टाइम से हमें टाइम दिया। तो स्टार्ट करते हैं आपसे। कंपनीज जो हैं बहुत टर्मिनेशंस कर रही है जी। और ये 90% स्टार्टअप्स जो हैं वो बंद हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। जी। मैं पाकिस्तान की नहीं बात करता, ओवरऑल स्टार्टअप्स की जो है वो ग्रोथ बहुत कम हो रही है, जिसकी वजह से ले ऑफ करना पड़ता है और वो कंपनीज बंद हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों है, क्यों ये सारी चीज़ें चल रही हैं? पहली बात तो ये है कि कंपनीज जो है ना उनको अगर किसी को टर्मिनेट भी करना है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अगर आपने टर्मिनेट करना है किसी बंदे को, एक बंदा सुबह उठ के जो है वो जॉब के लिए आता है, वो बहुत सी उम्मीदें लेके आता है, उसकी फैमिली की बहुत सी उम्मीदें होती हैं उसके साथ। तो जब वो एक बंदा जो है वो सुबह उठता है फ्रेश होके, मतलब एक नए माइंडसेट के साथ जो है ना वो जॉब के लिए आता है, लेकिन वो आता है और उसको आगे पता चलता है जी आज उसकी जो है वो टर्मिनेशन हो गई है। तो ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। मैं खुद जो हूँ इस चीज़ के बहुत ज़्यादा खिलाफ़ हूँ। मतलब आप 1 मंथ रखा हुआ है कि नोटिस पीरियड आपने एक एम्प्लॉय को देना ही देना है, कि अगर आपने उसको टर्मिनेट भी करना है या उसने रिज़ाइन भी करना है तो 1 मंथ का जो नोटिस पीरियड है वो उसने सर्व करना है। तो फिर कंपनीज़ को भी चाहिए कि अगर वो उसको टर्मिनेट कर रही हैं तो फिर उनको 1 मंथ का नोटिस पीरियड दें। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपने सडन टर्मिनेशन करनी है, तो फिर एटलीस्ट उसको 1 वीक का जो है वो टाइम तो देना चाहिए ना, ताकि लेकिन देखें सहर, बात ये है कि 1 वीक तो कोई टाइम नहीं होता। जी। आपको एटलीस्ट जो मिनिमम भी टाइम होता है वो 1 मंथ होता है कि जी, बिल्कुल आपने ऐसा ही एम्प्लॉय है। को, क्योंकि आप जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें क्लियरली एक चीज़ मेंशन होती है कि अगर एम्प्लॉय ने कंपनी लीव करनी है जी। तो वो 1 मंथ पहले जी, जी। बताएगा, और अगर कंपनी ने अगर उसको टर्मिनेट करना है या कुछ भी करना है तो आपको एटलीस्ट 1 मंथ उसको पहले बताना है, जी, बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि है। आपकी हर लाइबिलिटीज़ होती हैं जी। हर इंसान की। अगर फैमिली पर्सन है तो उसको पता होना चाहिए कि यार मुझे अगर 1 महीना मुझे मिला है, टर्मिनेट हुआ है, तो मुझे 1 महीने में कहीं ना कहीं जगह दूसरी फाइंड भी करनी है। जी, बिल्कुल ठीक है, ऐसे तो ही है। 1 वीक तो मैं नहीं समझता कि 1 वीक होना चाहिए, एटलीस्ट 1 मंथ 1 तो मंथ होना तो चाहिए होना चाहिए। 1 मंथ तो मतलब कंपल्सरी है कि आप कंपल्सरी। उसको जो है 1 मंथ का नोटिस पीरियड दें, बिल्कुल। ताकि वो जो है अपना सेकंड ऑप्शन अपने लिए ढूँढ ले, क्योंकि उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी उम्मीदें सारी एक बंदे के ऊपर होती हैं। तो जब तक आप उसको 1 मंथ का टाइम नहीं देंगे तो वो मतलब कैसे सर्वाइव करेगा। और फिर पाकिस्तान में जिसमें इतनी इन्फ्लेशन है, इतनी महंगाई है, वो अपनी सारी चीज़ें कैसे जो है वो पूरी करेगा।
तो इसलिए मुझे मतलब मैं खुद भी इस चीज़ से मतलब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ कि क्यों कंपनीज़ मतलब आजकल ऐसे कर रही हैं। या तो फिर अगर आप कंपनीज़ जो है वो ज़्यादातर यही कहती है कि हमारे पास बजट नहीं है। तो अगर कंपनीज़ के पास बजट नहीं है तो जब वो टर्मिनेट करती हैं तो फिर वो नया बंदा हायर क्यों करती हैं? बिल्कुल क्योंकि एग्जैक्टली देखें ना, जैसे हाँ। अगर एक कंपनी के पास बजट नहीं है, उसने जो है वो 2 बंदों को टर्मिनेट कर दिया है, तो नेक्स्ट जो है वो आगे जो है वो 2 लोगों को हायर भी कर रही हैं। तो फिर अगर आपने उन 2 बंदों को टर्मिनेट किया है तो आप उनको 1 मंथ का नोटिस पीरियड तो दें, ताकि वो अपने लिए सेकंड ऑप्शन ढूँढ लें, और फिर आप एक नए बंदे को हायर करें। तो फिर अगर आपके पास बजट नहीं है तो ये तो आपका मतलब फेक और लेम एक्सक्यूज़ है कि आपके पास बजट नहीं है। क्योंकि अगर बजट ना हो तो कंपनीज़ न्यू हायरिंग ही नहीं करती। मतलब आपने टर्मिनेट कर दिया, बस ठीक है, यहाँ तक ही है। वरना आप टर्मिनेट करके उसी वीक में जो है 2-2 3-3 पोस्ट जो है वो हायरिंग की लगा रहे हैं। तो ये तो फिर एक गलत चीज़ है ना, कंपनीज़ को भी ऐसे नहीं करना चाहिए। और मैं मतलब खुद ऐसे जब ये सारी चीज़ें देखती हूँ कि कंपनीज़ ऐसे कर रही हैं, तो फिर मुझे खुद भी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि मतलब कंपनीज़ एक बंदे को हायर करके उसको पहले सब्ज़ बाग दिखाना ही होता है कि सब्ज़ बाग दिखाती है कि आप हमारी कंपनी में आएँ, आपको हम ये वाली चीज़ें जो है प्रोवाइड करेंगे, बेनिफिट्स देंगे, पर्क्स देंगे। लेकिन वो बंदा उसी उम्मीद के साथ जो है वो आपकी कंपनी जॉइन कर देता है, और फिर आप उसी उसकी उम्मीद को जो है ना वो तोड़ के रख देते हो कि आपने सारी उम्मीदें लगा के मतलब कि एक अच्छी कंपनी उसने जॉइन की है, वो ये सोचता है कि मैंने बड़ी अच्छी कंपनी जॉइन कर ली है, और आप उसको 6 मंथ के बाद 5 मंथ्स के बाद जो है आप उसको टर्मिनेट कर रहे हो। तो फिर उसके वो जो है उसके माइंड में क्या रह जाएगा, आपकी कंपनी का जो है वो रेपुटेशन। अच्छा, एक और चीज़ है, सेकंड चीज़ इसमें मैं ये ऐड करता हूँ कि आप जब किसी को हायर करते हो उसको टाइमिंग भी बताते हो जी कि जी ये बिल्कुल। टाइमिंग होगा। तो मोस्टली कंपनीज़ में 10 to 6, जी 11 to 8 इस तरह की फ्लेक्सिबल टाइमिंग जी चल जी रही होती हैं। तो आप उससे ओवरटाइम भी ले रहे होते हो। जी जब वो ओवर द नाइट आपके लिए काम करता है, ठीक है, आप उसको एप्रिशिएट भी कर देते हो, जी बहुत बिल्कुल। एप्रिशिएट करते हो, आप उसको एप्रिसिएशन ईमेल्स भी भेजते हो, उसको सर्टिफिकेट भी देते हो कि आप एम्प्लॉय ऑफ द मंथ जी हो। जी बिल्कुल। लेकिन एम्प्लॉय को उसको रिटर्न में चाहिए होता है इंक्रीमेंट। जब आपका ईयर एंड होता है, अप्रेजल होते हैं। मोस्टली मैंने कंपनीज में यही देखा है कि आप जब ईयर एंड होता है तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स निकालते हैं, या तो उसको टर्मिनेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या उसके ऊपर ऐसी ऐसी चीज़ें लगा देते हैं कि आप में ये भी मसले हैं, आपकी ये वीकनेस हैं, आपको ये इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ऐसा क्यों है कि ये ईयर एंड पे ही सब चीज़ें निकलती हैं? एक्चुअली इसकी रीज़न ये है कि जो कंपनीज़ हैं ना आजकल, वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बिल्कुल भी लॉयल नहीं है, क्योंकि कंपनीज़ को जो होता है अपना बेनिफिट चाहिए। कंपनीज़ सिर्फ अपना बेनिफिट देखती हैं कि उनको किस चीज़ में बेनिफिट है। एक एम्प्लॉय जिसको उन्होंने जो है क्या सैलरी ब्रैकेट कह लें, उस पे उन्होंने रखा हुआ है, वो उस पे जितना प्रेशराइज़ कर सकती हैं, उस पे वो प्रेशर डाल के, उस पे वर्कलोड डाल के उससे काम ले लेती हैं। लेकिन उस एम्प्लॉय को ये लगता है कि कंपनी वही उसके साथ बहुत लॉयल है, कि वो यहाँ पे जो है वो 2 साल 3 साल 4 साल बल्कि पूरी ज़िंदगी वो कहता है कि मैं यहाँ पे ही काम करता रहूँ, इतनी अच्छी कंपनी है। लेकिन कंपनीज़ जो हैं वो कभी भी एक एम्प्लॉय का नहीं सोचती, चाहे आप अपना 100% एक कंपनी को दे दो, लेकिन कंपनी पे जैसे ही कोई बुरा टाइम आता है या क्राइसिस आते हैं तो वो आपको 1 मिनट भी नहीं लगाती और आपको वो जो है टर्मिनेट कर ये बात देती हैं। बिल्कुल आपने एक्यूरेट की है, क्योंकि कंपनी कभी भी सिंसेयर नहीं होती जी, एम्प्लॉय के बिल्कुल साथ। ऐसे ही है। वो जब भी उनके ऊपर हाँ जी। क्राइसिस या कोई ऐसी चीज़ आती है तो वो 1 मिनट जी, नहीं जी। लगाती, वो फाइट कर देती जी, है। जी, बिल्कुल ऐसे तो ही ये है। तो बहुत एक कॉमन चीज़ हो चुकी है, जी, और स्पेशली जो अभी नए स्टार्टअप्स स्टार्ट हो रहे हैं जी, और वो बंद हो जाते हैं और वो ये चीज़ें कर रहे हैं, तो ये तो बहुत एक ऑब्वियस चीज़ है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप एक एज एचआर जी, प्रोफेशनल हैं, बिल्कुल। क्योंकि एचआर का बड़ा एक रोल होता है एम्प्लॉय के साथ, हुँ। उसको हायर करना, फिर उसको फायर भी वही जी, करते जी, हैं, बिल्कुल। ठीक है। मोस्टली कंपनीज में एचआर जो है वो ये सारी चीज़ें कर रही होती हैं, लेकिन बड़ी कंपनीज में एक बड़ा एक अच्छा प्रोसेस होता जी, है जी, बिल्कुल। कि वो अपने विद इन द डिपार्टमेंट पहले वो चीज़ चलती है, जी। ठीक है। डिपार्टमेंट में अगर वो कोई निगोशिएट नहीं हुई तो वो फिर उसके बाद एचआर के पास चल जी, जाता है। लेकिन बिल्कुल। एचआर का भी पहले जो रोल होता है वो यही होता है कि आप एम्प्लॉय के साथ कोई निगोशिएट करो, उसकी प्रॉब्लम्स को देखो, जी। ठीक है। अगर तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व एचआर कर देता है तो देन वो फिर रिटेन हो जाती चीज़। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्विंग जी, जी। इसमें रोल जो कर रहा होता है वो एचआर रोल अपना जी, अदा कर बिल्कुल। रहा होता है। तो एचआर के बारे में बताएं कि एचआर कितना अपना इम्पोर्टेंट इसमें रोल अदा कर सकता है एम्प्लॉय को बेनिफिट्स देने में, या उसकी रिटेन करने में कितनी
चीज़ें जो है ना वो उसमें हेल्प आउट कर सकता है? मैं कहती हूँ कि एचआर जो होता है ना, वो एक कंपनी की जो होते हैं बैकबोन होता है। ओके। मतलब अगर आपका एचआर, आपकी कंपनी का एचआर अच्छा है, वो एक अच्छा जो है सेटअप लेके चल रहा है, तो आपकी कंपनी जो है ना वो ग्रो करती है। हुँ, क्योंकि जो कंपनी का इन्वायरमेंट होता है ना, वो सारा एचआर पे डिपेंड करता है। अगर आपका एचआर अच्छा है तो आपकी कंपनी का इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आपका एचआर ही टॉक्सिक है तो आपकी कंपनी का इन्वायरमेंट भी टॉक्सिक ही बिल्कुल सही होगा। कह रही हैं, बिल्कुल, बिल्कुल ये सही कह रही हैं। ऐसा है कि एचआर जो है हमारी सोसाइटी में, उनको चाहिए कि अपनी कंपनी को, उनके उसमें जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको साथ लेके चलिए। मतलब हर छोटी चीज़ पे उनका जो है बात करें, अगर उनका कोई इशू है उसको रिजॉल्व करें। ये नहीं है कि अगर आप उसको जो है आप माइक्रो मैनेजमेंट करते रहें, मतलब हर छोटी चीज़ पे उसको बस नोटिस करते रहें कि आप लेट आ रहे हैं, आप जो है अपने वर्किंग आवर्स नहीं बिल्कुल कंप्लीट सही कर कह रही रहे। हैं। हुँ, तो अगर आपने सिर्फ इन चीज़ों पे उसको देखना है तो ये तो फिर गलत चीज़ है। और गलत जब चीज़ है। उसका इंक्रीमेंट का टाइम आता है तो यही जो है वो लेम एक्सक्यूजेस बना के उसको टर्मिनेट। वेट कर रहे होते हैं कि एम्प्लॉयी कभी ना कभी कोई गलती करे, जी। क्योंकि वो गलती करेगा तो उसको अप्रेज़ल के अंदर उन्होंने पकड़ना है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और मतलब मुझे खुद भी है कि टाइमिंग्स पे आप किसी को जज नहीं कर सकते। अगर वो बंदा लेट आ रहा है तो वो अपने वर्किंग आवर्स जो है वो आपको वर्क जो है एक्स्ट्रा आवर्स भी तो दे रहा है ना, आप बिल्कुल, उस चीज़ को भी तो बिल्कुल, एप्रिशिएट करें ना। बिल्कुल। ये नहीं है कि अगर एक बंदा जो है वो लेट आ रहा है, आप उसको उसकी सिर्फ़ इसी गलती की वजह से पकड़ के बैठ जाएँ कि भई आप तो लेट आ रहे हो। हर रोज़ अगर कभी भी बात हो किसी भी चीज़ पे, आप सिर्फ़ उसको एक चीज़ पे पॉइंट आउट करो कि आप जो है वो लेट आ रहे हो। ये भी तो देखें कि वो आपको अपना 100% दे रहा है। एक एम्प्लॉयी की टेक्निकल स्किल्स को देखें, उसके हार्ड वर्क को देखें, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक साइड पे करके, जो सिर्फ़ उसकी छोटी-सी गलती होती है कि वो लेट आ रहा है, हुँ, या जो है वो ब्रेक जो है वो मतलब ज़्यादा कर रहा है, और तो उस चीज़ को लेके उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। या फिर उसको जो है ना एक अप्रेज़ल के टाइम पे उसको ये सारी गलतियाँ दिखा के तो उसका जो है वो इंक्रीमेंट ही नहीं लगाया जाता। तो ये चीज़ गलत है। मुझे लगता है एचआर जो है ना हमारी सोसाइटी में, उनको थोड़ा प्रोफ़ेशनल होने की ज़रूरत है, और अपनी मतलब कंपनी के साथ उनको लॉयल होने की ज़रूरत है, और अपने एम्प्लॉइज़ के साथ लॉयल होने की ज़रूरत है। एक कंपनी में हायर होने के लिए एक एक नौजवान, हुँ। उसने अभी रिसेंटली अगर वो अपनी एजुकेशन से फ्री जी, हुआ है, बिल्कुल। तो क्या एक आइडियल अप्रोच है उसको जॉब करने के लिए? उसको क्या करना चाहिए अगर किसी कंपनी में उसने हायर होना है, या उसका कोई एम है कि मैं इस कंपनी में काम करूँ, तो क्या आइडियल अप्रोच होनी चाहिए उसकी? उसकी आइडियल अप्रोच तो यही है कि आजकल जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारे यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो ऑलरेडी इतने तो मतलब उनके उनमें नॉलेज है कि आजकल हर कोई फ्रीलांसिंग तो कर ही रहा होता हुँ, है। हुँ, हुँ। किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे वो जो है ना वो फ्रीलांसिंग कर रहा होता है। तो उनको चाहिए कि जैसे उन्होंने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल है, क्योंकि ज़्यादा प्रोफेशनल तो लिंक्डइन प्रोफाइल ही है, तो बिल्कुल। उसको जो है वो अपडेटेड रखें। डिजिटल प्लेटफॉर्म स्पेशली लिंक्डइन पे अपनी जो है अपीयरेंस है ना उसको कंसिस्टेंट रखें, हुँ, और उस पे जो है वो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे वर्क करें। क्योंकि आजकल जितनी भी कंपनीज़ जो है वो हायरिंग करती हैं वो थ्रू लिंक्डइन ही होती है। ज़्यादा जो कंपनीज़ हैं वो लिंक्डइन ही यूज़ करती हैं। तो लिंक्डइन पे उसको अप टू डेट रहने की भी ज़रूरत है कि कंपनीज़ में क्या ट्रेंड चल रहे हैं, क्या हायरिंग ट्रेंड्स हैं, कौन-सी वैकेंसी किस कंपनी में जो है वो ओपन है। इसके अलावा इंटर्नशिप्स कहाँ पे चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ों को जो है, और सब स्पेशली ये कि किन टेक स्टैक्स का जो है वो आजकल ट्रेंड है। इन सब चीज़ों से जो है ना उसको अपडेटेड रहने की ज़रूरत होती है। और सबसे ज़रूरी बात सीवी। सीवी पे अगर आप मेंशन कर रहे हैं रेफ़रेंस, कि रेफ़रेंस विल बी प्रोवाइडेड ऑन डिमांड, तो फिर ये चीज़ तो बिल्कुल भी ना निग्लेक्टेबल है। मतलब आप अगर आपके पास कोई एक सॉलिड रेफ़रेंस है तो आपको चाहिए कि उसका नेम, कॉन्टैक्ट नंबर जो है ना उसके ऊपर मेंशन करें, ताकि वो जो बंदा आपको हायर कर रहा है, जो आपकी सीवी को स्क्रीन आउट कर रहा है, वो उसको कॉल करके आपका रेफ़रेंस दे के पूछ तो सके कि हाँ, ये बंदा कैपेबल है इस जॉब के लिए या नहीं। अच्छा, ये तो एक आइडियल अप्रोच जी, होगी, बिल्कुल। मतलब कि अप्लाई करने की और कंपनी में किसी जाने के लिए। तो एक आइडियल अप्रोच हर कंपनी की और एम्प्लॉय की लीव करने की भी होगी कि आपने, अगर कंपनी ने अगर किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट करना है, तो उनकी भी कोई एक आइडियल अप्रोच होगी, और जो एम्प्लॉय है उसने भी अगर कंपनी को छोड़ना है तो उसकी भी कोई एक आइडियल अप्रोच होगी कि किस तरह अच्छे तरीके से उस कंपनी को लीव किया जाए, हुँ। और कंपनी को भी पता होना चाहिए कि किस तरह अच्छे तरीके से उसको अगर टर्मिनेट करना है तो उसको टर्मिनेट किया जाए। तो इसके बारे में बताएं। जब एक एम्प्लॉय जो है वो कंपनी से रिज़ाइन कर रहा होता है तो उसकी आइडियल अप्रोच यही होती है कि वो किसी ऐसी कंपनी में जाए जहाँ पे वो ग्रो कर सके, जहाँ पे उसको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा मिल सकें। तो इस तरह नहीं है कि अगर आपने कंपनी को रिज़ाइन करना है तो किसी बुरे वे में, या जो है इसी
बुरे वे में ही आप जो है उसको रिज़ाइन करो। जब एक एम्प्लॉय ने कंपनी से लीव आउट करना है या रिज़ाइन देना है, तो उसको चाहिए कि एक अच्छे वे में रिज़ाइन पुट करे, और जैसे मतलब उसका रिज़ाइन जो है वो एक्सेप्ट होता है, तो उसको एचआर को भी चाहिए कि उसके लिए फेयरवेल जो है वो अरेंज करे, क्योंकि उसने अपना जो टाइम है अपनी जो लाइफ का मतलब 1 ईयर या 2 ईयर वहाँ पे स्पेंड किए होते हैं। तो एचआर को चाहिए कि उसके लिए फेयरवेल अरेंज करे, ताकि उसकी जो उसने आपकी कंपनी को अपना 100% दिया है उसको अप्रिशिएट तो कर सकें। लेकिन आजकल जो हमारी कंपनीज़ में चल रहा है वो ऐसा नहीं होता। अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो रिज़ाइन कर रहा होता है, तो उसका रिज़ाइन जो है वो रिजेक्ट करके उसको 1 वीक के बाद या 2 मंथ्स के बाद या 1 मंथ के बाद जो है उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। 1 मंथ के बाद या उसी वक्त उसको टर्मिनेट किया जाता है। मतलब आजकल कंपनीज जो हैं वो रिज़ाइन एक्सेप्ट ही नहीं करती। वो ओके। कहती हैं कि नहीं, रिज़ाइन नहीं एक्सेप्टेबल, आपको टर्मिनेट ही हम करेंगे। अच्छा, मैंने जब आपको अप्रोच किया था तो मैंने देखा था कि आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं लिंक्डइन पे, और जैसे कि आपसे बात हो रही थी और आपने बताया कि मेरे 1 से 1.5 महीने में ये फॉलोअर्स जो ऐसे हैं ही वो है। 60-50,000 प्लस जो है वो मेरे फॉलोअर्स जी। गेन हुए। क्या ये फॉलोअर्स जो हैं वो फेक हैं कि रियल हैं? किस तरह से आपने ये गेन किए नहीं, हैं? मैं चैलेंज कर सकती हूँ इस चीज़ अच्छा। को कि आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, जिसको मतलब ये है ना इशू के मेरे हाँ। जो फॉलोअर्स हैं वो फेक हैं। तो मैं उनको चैलेंज करती हूँ स्पेशली कि आप आएँ, चेक करें, मेरी लिंक्डइन पे एक भी फॉलोअर्स जो है वो फेक नहीं है। और मैंने ये जो है ना कंसिस्टेंसी से जो है ना ये गेन किए हैं, ओके। और मैं डेली पोस्ट और स्पेशली डेली पोस्टिंग से, क्योंकि मेरे 10K थे जब मैंने आईटी इंडस्ट्री ज्वाइन की थी। तो उस टाइम मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि लिंक्डइन की जो फॉलोअर्स हैं वो इतने मैटर करते हैं। लेकिन उसके बाद जिनके मैंने कुछ टिप्स ली, जो हमारे ही इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके फॉलोअर्स 100K हैं, 200K प्लस है, तो उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी टिप्स दी थी। लेकिन फिर उसके बाद मैंने उनको भी फॉलो किया, लेकिन मैंने अपनी जो कंसिस्टेंसी है ना वो इस पे ही रखी कि मैं डेली पोस्टिंग करती रही। मतलब मैं कुछ भी हो जाए, मैं डेली पोस्ट लाजमी करती हूँ, किसी एक चीज़ को लेके उसके ऊपर कंटेंट जो है वो बना के उसको पोस्ट कर देती हूँ, जो हमारी, और स्पेशली मेरी पोस्ट भी इसी रिलेटेड होती है जो हमारी कंपनीज़ में आजकल चल रहा होता है। किसी कंपनी में माइक्रो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हो रही होती है, किसी कंपनी में फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा है, तो किसी कंपनी में कंपनी कल्चर को लेके, तो इसी चीज़ों जो है मेंशन करके यही चीज़ें, तो मैं उससे रिलेटेड कोई ना कोई कंटेंट बना के तो उसको पोस्ट कर देती हूँ। तो उसी से मेरी आज जो हैं 60K फॉलोअर्स हैं, और ये मैं कहती हूँ कि इसमें एक भी फॉलोअर फेक नहीं है। और अगर मतलब मैंने फेक ही लेने होते तो वो तो फिर मैं कब का ले लेती। ये सिर्फ मेरी कंसिस्टेंसी है लिंक्डइन पे। तो मैं सबको भी यही मतलब एडवाइस दूंगी कि अगर आपने अपनी लिंक्डइन जो है उसको अपडेटेड करना है, या उसको जो है अपनी लिंक्डइन को सॉलिड बनाना है, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को, तो उस पे जो है ना कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत मैटर करती है। मतलब आपने ये नहीं है कि एक दिन पोस्ट कर दी तो आपके फॉलोअर्स नहीं आए, या आपकी पोस्ट पे रीच नहीं आई, या उस तरह से, तो आप उससे डिसअपॉइंट हो के आपने जो है वो नेक्स्ट डे आपने पोस्ट ही नहीं की। देख, आपको चाहिए कि आप कंसिस्टेंट होकर आप डेली पोस्टिंग पे आएँ। जब आप डेली पोस्टिंग पे आते हो तो तब आपकी लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है उस पर रीच भी बढ़ती है और फॉलोअर्स भी आते हैं। थैंक यू सो मच, आपने सहर ये टाइम दिया और बड़ा अच्छा वैल्यूएबल सेशन रहा आपके जी। साथ। और आई होप ऑडियंस भी इस चीज़ को काफ़ी, बल्कि कंपनीज इसको जो है वो काफ़ी चीज़ें अपनी इम्प्रूव करेगी, जी, आपकी जी। जो टिप्स हैं और जो एचआर की आपका एक्सपीरियंस है। सो गाइस, ये था आज का पॉडकास्ट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।